जीवन का संगीत, श्वसन तंत्र का परिचय। श्वसन तंत्र यानी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे जीवन का आधार है। हर पल, हर क्षण जब हम सांस लेते हैं, तब यह तंत्र चुपचाप काम करता है, हमें ऊर्जा और जीवन देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपके शरीर के भीतर क्या क्या होता है? यह तंत्र न केवल हमें जीवित रखता है, बल्कि हमारे शरीर के हर हिस्से को सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करता है। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं। आज हम मिलकर जानेंगे कि श्वसन तंत्र कैसे काम करता है और क्यों यह हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। यह तंत्र हमारे जीवन की नींव है और इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज हम जानेंगे उस प्रक्रिया के बारे में जो हर पल हमारे भीतर चलती है, सांस लेना। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े फैलते हैं और जब छोड़ते हैं तो सिकुड़ते हैं। यह प्रक्रिया इतनी सहज है कि हम इसे महसूस भी नहीं करते, लेकिन इसके बिना जीवन असंभव है। श्वसन तंत्र केवल हवा को अंदर बाहर करने की मशीन नहीं, बल्कि यह हमारे शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे खून में मिलती है और शरीर के हर कोने तक पहुंचती है। इसी तरह शरीर में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना भी इसी तंत्र का काम है। यह एक अद्भुत और जटिल प्रक्रिया है जो हमें स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखती है। हमारी आवाज, संवाद और ऊर्जा सब इसी तंत्र की देन है। जब हम बोलते हैं, गाते हैं या हंसते हैं, तो श्वसन तंत्र की भूमिका सबसे अहम होती है। यह न केवल हमें जीवन देता है, बल्कि हमारे भावों और विचारों को भी व्यक्त करने में मदद करता है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसे हर सांस हमारे जीवन की डोर है। इस यात्रा में हम देखेंगे कि श्वसन तंत्र के कौन कौन से हिस्से हैं, वे कैसे काम करते हैं और कैसे यह तंत्र हमें हर दिन, हर पल जीवन से जोड़ता है। तैयार हो जाए, क्योंकि अब हम श्वसन तंत्र की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है नाक से, जो न सिर्फ चेहरे की शोभा है, बल्कि एक शानदार एयर फिल्टर भी है। नाक का आकार और बनावट हमें पहचानने में मदद करता है, लेकिन इसका असली कमाल इसके अंदर छुपा है। जब भी हम सांस लेते हैं, नाक सबसे पहले हवा का स्वागत करती है। यह हवा को छानने, साफ करने और शरीर के लिए उपयुक्त बनाने का काम करती है। नाक के बिना हमारे फेफड़े हर सांस के साथ धूल, कीटाणु और ठंडी या बहुत गर्म हवा से परेशान हो सकते थे। यहाँ के सिलिया और म्यूकस धूल कीटाणुओं को रोकते हैं ताकि फेफड़ों तक साफ हवा पहुंचे। सिलिया छोटे छोटे बालों जैसे होते हैं जो लगातार हिलते रहते हैं और म्यूकस के साथ मिलकर हानिकारक कणों को फंसा लेते हैं। यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जिससे हमारी सांसें ताजगी से भर जाती हैं। अगर ये सिलिया और म्यूकस न हो, तो सांस के साथ कई बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। नाक हवा को शरीर के तापमान और नमी के अनुसार ढालती है, जिससे फेफड़ों को नुकसान न पहुंचे। जब ठंडी हवा आती है तो नाक उसे गर्म कर देती है, और अगर हवा बहुत सूखी हो तो नाक उसमें नमी मिला देती है। यह प्रक्रिया इतनी जल्दी होती है कि हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर गहरा पड़ता है। नाक की यह खासियत हमें सर्दी गर्मी से बचाती है। गले में पहुंचकर हवा फेरिंक्स और एपिग्लॉटिस के चौराहे से गुजरती है, जहां एपिग्लॉटिस भोजन और हवा के रास्ते को नियंत्रित करता है, ताकि कुछ भी गलत दिशा में न जाए। यह एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है, जो यह सुनिश्चित करता है कि खाना पेट में जाए और हवा फेफड़ों में। अगर एपिग्लॉटिस सही से काम न करे तो खाना या पानी सांस की नली में जा सकता है, जिससे खांसी या घुटन हो सकती है। इसलिए नाक और गले की यह टीम मिलकर हमारी हर सांस को सुरक्षित बनाती है। गले के बाद हवा स्वर यंत्र यानी वॉइस बॉक्स में पहुंचती है, जहां वोकल कॉर्ड्स की कंपन से हमारी आवाज बनती है। स्वर यंत्र से आगे हवा श्वासन नली यानी ट्रेकिया में जाती है, जो कार्टिलेज के छल्लों से बनी एक मजबूत नली है
हमेशा खुली ताकि सांस लेने में रुकावट ना हो। श्वासन नली के अंदर भी म्यूकस और सिलिया की परत होती है जो बची खुची गंदगी को बाहर निकालती है। यहां से हवा दो हिस्सों में बांटकर फेफड़ों की ओर बढ़ती है। अब हवा हमारे शरीर के सबसे अद्भुत और जटिल अंगों में से एक फेफड़ों तक पहुंचती है। ये फेफड़े हमारे दिल के दोनों ओर पसलियों के नीचे सुरक्षित रहते हैं। पसलियां इन्हें बाहरी चोटों से बचाती हैं और इनकी बनावट इतनी अनूठी है कि हर सांस के साथ ये फैलते और सिकुड़ते हैं। फेफड़े न केवल ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाते हैं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। दाहिना फेफड़ा आकार में बड़ा होता है जबकि बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है। इसका कारण यह है कि हमारे दिल को बाईं ओर थोड़ी अधिक जगह चाहिए होती है। दिल और फेफड़े एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं और मिलकर शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हवा सबसे पहले श्वास नली में जाती है। ये श्वासनली दो मुख्य ब्रोंकस में बंट जाती है, एक दाएं फेफड़े के लिए और एक बाएं फेफड़े के लिए। ये ब्रोंकस फेफड़ों के अंदर जाकर और भी पतली शाखाओं ब्रोंक्यूल्स में बदल जाती है जो पेड़ की जड़ों की तरह पूरे फेफड़े में फैल जाती है। इन शाखाओं के छोर पर छोटी छोटी थैलियां होती हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं, जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। फेफड़े एक खास दोहरी झिल्ली जिसे प्लूरा कहते हैं से ढके होते हैं। यह झिल्ली फेफड़ों को घर्षण, झटकों और संक्रमण से बचाती है। जब हम सांस लेते या छोड़ते हैं तो यह झिल्ली फेफड़ों की सतह को चिकना बनाए रखती है जिससे वे आसानी से हिल-डुल सके। हर सांस के साथ यह जटिल नेटवर्क हवा से भर जाता है। ऑक्सीजन खून में मिलती है और शरीर के हर कोने तक पहुंचती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। फेफड़ों की यह अद्भुत संरचना ही जीवन को चलाती है और हमें हर पल ऊर्जा से भर देती है। ब्रोंक्यूल्स के छोर पर होती है एल्वियोली, छोटी छोटी थैलियां, जहां असली जादू होता है। एल्वियोली की पतली दीवारों से ऑक्सीजन खून में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से बाहर निकलती है। यह प्रक्रिया डिफ्यूजन कहलाती है। पल्मोनरी धमनी अशुद्ध खून लाती है। ब्रोंकियल धमनी फेफड़ों को पोषण देती है। यहां हर सांस के साथ जीवन का सबसे बड़ा लेन देन होता है। आज हमने देखा कैसे हवा नाक से शुरू होकर फेफड़ों की गहराई तक जाती है। हर अंग अपनी भूमिका निभाता है ताकि जीवन चलता रहे। फेफड़ों के नेटवर्क, प्लूरा की सुरक्षा और एल्वियोली में गैसों के आदान प्रदान ने हमें दिखाया कि यह तंत्र कितना जटिल और सुंदर है। अगली बार जब आप गहरी सांस लें तो इस अद्भुत प्रणाली को याद करें। यह सिर्फ जैविक प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन का उत्सव है।